करें स्टार्ट, जल्दी से वीडियोस ऑन करिए। दक्ष तो आ गया क्लास में। यस सर। कल तेरे फादर का फोन आया था दक्ष, फिर बात ही नहीं की उन्होंने बाद में। अच्छा सर, उनको आपसे बात करनी थी कुछ। तो तूने कुछ बोला होगा ना, तभी तो बात करनी है ना। हाँ सर, वो कर लेंगे अभी। आप बोल सर, क्लास के बाद उनको बोल दो कॉल करने के लिए। हैं? सर हाँ आप क्लास कहो। के बाद। हाँ क्लास के बाद बोल दे। ओके सर। ठीक है ना। यस सर। स्टार्ट करें। यस, बोलो क्या प्रॉब्लम्स दिया था, क्या किया है। डिस्कशन कहाँ तक हुआ था प्रॉब्लम्स का? 80 तक। ओके, और कितना दिया था आगे? 120 तक। 120। 120 तक। ओके, 120 तक, ठीक है। करते हैं स्टार्ट। बोलो आफ्टर 80। 81। 81। If 1 upon AB dash plus 1 upon BA dash is equal to 0, then the lines this and this are. वन अपॉन ए बी डैश इज इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन बी ए डैश आ गया, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज बी अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस बी डैश अपॉन ए डैश आ रहा है। बी अपॉन ए फर्स्ट लाइन का स्लोप है और माइनस ए डैश अपॉन बी डैश, नहीं माइनस का बी अपॉन ए है, ठीक है। फर्स्ट लाइन का जो स्लोप है वो ध्यान से देखो कितना आ जाएगा, माइनस का बी बाई ए, और सेकेंड लाइन का जो स्लोप है वो है हमारा माइनस का ए डैश बाई बी डैश। करेक्ट? आ रहा है क्या समझ में? यस सर। तो ये इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल है या नहीं है? माइनस का बी बाई ए लिखेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो गया। सो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये आगे क्या समझ में? यस सर। आगे बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी जल्दी बोलते जाओ, टाइम नहीं लगाना है। सर 95। 95। 85। 95 से पहले नहीं है? हाँ 85। 85। द एंगल बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस 85। एक का स्लोप हो जाएगा, m1 का वैल्यू है माइनस a1 अपॉन b1 और m2 का वैल्यू है माइनस a2 अपॉन b2। सो टेन थीटा का वैल्यू निकालेंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। b1 b2 एलसीएम आके कैंसिल हो जाएगा। a2 b1 माइनस a1 b2 डिवाइडेड बाय a1 a2 प्लस b1 b2, ठीक है। ये मेरे पास में टेन थीटा का वैल्यू आ गया। अब मुझे देखना है कि किस फॉर्म में आंसर है। a2 b1 कहीं पे दिख रहा है? a2 b1, a1 a2 प्लस b1 b2, a1 a2 प्लस b1 b2।
हाँ, बी ऑप्शन जो दिया हुआ है वो कॉट इनवर्स की फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं कॉट थीटा निकालता हूं तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 डिवाइडेड बाय a2 b1 माइनस a1 b2। अब थीटा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स। इनवर्स की फॉर्म में लिखेंगे। कॉट इनवर्स का मतलब 1 अपॉन कॉट नहीं होता है, कॉट इनवर्स इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। सो कॉट इनवर्स ऑफ a1 a2 प्लस b1 b2 डिवाइडेड बाय a2 b1 माइनस a1 b2, ये आंसर आएगा। अगर माइनस का डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे, अगर माइनस का डिफरेंस दिख रहा है तो दैट डजंट मैटर हियर, क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू ये भी हो सकती है और इसका नेगेटिव भी हो सकता है, तो माइनस अपने आप उसमें एडजस्ट हो जाएगा। सेम चीज है दोनों। आगे बताओ नेक्स्ट। So 94. 94। 4. The number of straight lines which is equally inclined to both the axes, दोनों एक्सिस के साथ सेम इंक्लिनेशन पे होना चाहिए। ऐसी कितनी लाइंस हो जाएंगी? अभी पिछली बार डिस्कस तो हुआ था मेरा, अगर इक्वली इंक्लाइंड है दोनों एक्सिस के साथ में तो उसका स्लोप कितना होता है? प्लस माइनस 1, ठीक है। एक का स्लोप 1 हो जाएगा, एक का स्लोप -1 हो जाएगा। क्या आंसर है देख? Yes, sir. 2 lines. चले आगे। Yes, sir. वैसे तो इनफाइनाइट हो जाएंगी क्योंकि उनके पैरेलल जितनी भी लाइंस होंगी वो सब भी इक्वली इंक्लाइंड होंगी विद द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। Sir, 95. 95। 5. द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस। बाइसेक्टर्स अभी अपन ने नहीं पढ़ा है, बाइसेक्टर्स वाले क्वेश्चंस अभी हमने नहीं किए हैं, मैंने थ्योरी नहीं पढ़ा है अभी बाइसेक्टर्स का। सो आई थिंक 95 है से लेके 99 तक बाइसेक्टर के क्वेश्चंस हैं। मार्क करके रखो, जब बाइसेक्टर पढ़ेंगे तब करेंगे। सर 101 भी बाइसेक्टर का ही है। हाँ, तो बाइसेक्टर वाले क्वेश्चंस अभी मैंने बताया नहीं है कैसे करना है बाइसेक्टर का इक्वेशन, बताऊंगा अभी। नेक्स्ट बोलो तब तक। Sir, 102. The points on the x-axis whose perpendicular distance from the line is a। x एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट h, 0 की फॉर्म में ले सकते हैं अपन। वन 102 एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लिया h, 0 की फॉर्म में, ठीक है। whose perpendicular distance from the line is a। इस लाइन की इक्वेशन है bx प्लस ay माइनस का ab इज इक्वल टू 0। अब इस पॉइंट का इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस a है, तो b इंटू एच प्लस a इंटू 0 माइनस ab होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का मॉड इज गिवन टू बी a। तो h का वैल्यू निकालना है अपने को, h का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। दिस इंप्लाइज दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, b स्क्वायर इंटू एच माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। दिस इंप्लाइज बी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर इंटू ए इंटू एच माइनस a रेज़ टू दी पावर 4 माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर इज 0।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। h की वैल्यू निकालने के लिए उसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। सो देयरफॉर h का वैल्यू आएगा माइनस बी यानी 2ab स्क्वायर प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर 4a स्क्वायर b रेज़ टू द पावर 4 माइनस का 4ac 4b स्क्वायर इंटू माइनस कॉमन निकाल के a स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है इसमें से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऐसे लिख दिया मैंने होल डिवाइडेड बाय 2b स्क्वायर 2a। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 2। देखो यहां से भी कॉमन आ जाएगा, इधर से 2 है इधर से 2 है, वो कैंसिल हो जाएगा। तो ए बी स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर बी रेज़ टू द पावर 4, यहां से मुझे मिलेगा ए की पावर 4 इंटू बी स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर इंटू बी की पावर 4। ए स्क्वायर इंटू बी की पावर 4 ट्वाइस हो गया, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर इंटू बी रेज़ टू द पावर 4 प्लस ए रेज़ टू द पावर 4 इंटू बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। यहां से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ए बी स्क्वायर प्लस माइनस ए इंटू बी कॉमन निकाला मैंने, रूट के अंदर 2 इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉमन आ चुका है तो ए स्क्वायर बचेगा होल डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर। एक बी कॉमन आके कैंसिल हो रहा है। देखो आंसर इसी फॉर्म में होना चाहिए। कहीं नन ऑफ दीज है कि आंसर देखना, या फिर यही है, अगर है तो कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं हुई है। देखो जल्दी से। सर ए है। यस सर ए है, बता रहा ए आंसर है, कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं पे लग रही है मुझे। बी कॉमन आगे कट जाएगा, ए कॉमन आ रहा है, ये वाला 2 नहीं आना चाहिए, बस एक यहीं पे प्रॉब्लम लग रही है। बी स्क्वायर एच माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस का 2ah माइनस का 2ah इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये वाला मैंने प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं लिखा है, यहाँ पर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अगर मैं लिखूंगा तो माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा। आ गया समझ में? बस अब इसके बाद तो कर लोगे क्या, सेम ही तरीका है। दैट वाज द कैलकुलेशन मिस्टेक। बस अब इसके बाद x निकाल लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, उससे h का वैल्यू निकाल लेंगे। आगे बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन। है 102 के बाद सर 104। the point on the line x plus y is equal to 4 which lie at a unit distance from the line r। 104 the point on the line x plus y is equal to 4 which are at a unit distance from the second line 4x plus 3y is equal to 10। इससे यूनिट डिस्टेंस पे होना चाहिए, तो लेट द पॉइंट बी h कॉमा के, h कॉमा के इसको सेटिस्फाई कर देगा, h प्लस के इज इक्वल टू 4 आ गया। अब h कॉमा के विच इज एट ए यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन, h कॉमा के का इससे डिस्टेंस 1 है, -10 इज इक्वल टू 0 लिख दो। देयरफॉर 4 इंटू h प्लस 3 इंटू के माइनस का 10 डिवाइडेड बाई 5 का मॉड इज इक्वल टू 1। आया समझ में? हमारे को इस लाइन पे ऐसा पॉइंट निकालना है जो इस लाइन से 1 डिस्टेंस के ऊपर है।
क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? ऐसा कुछ सिचुएशन हो रहा है, दोनों लाइंस देखो नॉन पैरेलल है, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी। ये वाली लाइन मैंने x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 ले लिया, और ये वाली लाइन मैंने 4x प्लस 3y माइनस का 10 इज इक्वल टू 0 ले लिया। तो इस पे एक ऐसा पॉइंट हो सकता है जिससे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये 1 है। ये मैंने पॉइंट h, k लिया, ये पॉइंट हमें निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, नाउ लेट अस सी। तो एक रिलेशन तो यहां से आया फर्स्ट, h, k इसको सेटिस्फाई करेगा। दूसरा रिलेशन h, k का जो डिस्टेंस है इस लाइन से वो 1 है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दिया, 4h प्लस 3k माइनस 10 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 5 आ जाएगा। अब जब मोड हटाएंगे यहां से, यहां से जब हम मोड हटाएंगे तो देयरफॉर 4h प्लस 3k माइनस का 10 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 आएगा। ठीक है, मोड हटाएंगे तो प्लस माइनस 1 आएगा वहां पर। भाई जैसे x मोड का वैल्यू 1 है, तो मोड हटाने पर x का वैल्यू प्लस माइनस 1 होगा ना, क्योंकि 1 का मोड भी 1 होता है, माइनस 1 का मोड भी 1 होता है। ठीक है, ये मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई। सेकंड इक्वेशन जब प्लस लेंगे, थर्ड इक्वेशन जब माइनस ले लेंगे, या और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं। सो दिस इंप्लाइज 4h प्लस 3k, अगर मैं प्लस यूज करता हूं तो माइनस का 15 इज इक्वल टू 0, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। एंड 4h प्लस 3k माइनस लेते हैं तो माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, थर्ड इक्वेशन। आगे समझ में? अब जो हमें सॉल्व करना है वो फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करना है, एंड फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली। इनको आपस में सॉल्व मत कर देना, ये तो सेम ही कंडीशंस है। इनको आपस में सॉल्व कैसे करेंगे, वो तो सेम ही चीज है। तो सेकंड और थर्ड को नहीं सॉल्व करना है, क्योंकि वो तो एक ही कंडीशन की दो पॉसिबिलिटीज हैं। तो एक बार ये वाला और एक ये वाला, फिर ये वाला और ये वाला यूज करेंगे। फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करके एक आंसर आएगा, फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व करके एक और आंसर आ जाएगा। h और k की दो वैल्यूज आएंगी। ठीक है, कर लोगे या करके दिखाऊं? हो जाएगा सर। पक्का कर लेंगे। तो इसका मतलब ऐसे दो पॉइंट्स हो गए। ठीक है, ये निकालना आसान काम है, अभी तुम इसमें ही अटक जाओगे। लीनियर इक्वेशन में टाइम लगा देते हो, तो इसमें अटक जाओगे तो थिंकिंग क्या करोगे? ये तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है जो बिल्कुल कमांड होना ही चाहिए। तो यहां से hk की वैल्यू आ जाएगी, वहां से भी hk की वैल्यू आएगी। अब इसका आंसर मुझे कौन देगा कि ऐसे दो पॉइंट्स क्यों आ रहे हैं? ऐसे हमारे पास में दो पॉइंट्स क्यों आ रहे हैं जो कि गिवन लाइन से यूनिट डिस्टेंस के ऊपर हैं? डायग्राम मैंने बना रखा है, सिचुएशन मैंने बना रखा है, डायग्राम को सोच के बताओ कि ऐसे दो पॉइंट्स क्यों आ रहे हैं हमारे पास में। सर क्योंकि दूसरी साइड इस साइड मतलब दो साइड से होगा ना यूनिट डिस्टेंस 1। दो साइड से क्या मतलब है तेरा? सर आपने अभी एक साइड बनाया है, तो सर इसके जस्ट ऑपोजिट साइड भी होगा। तो बोलना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के उधर। यस। ऑपोजिट साइड क्या होता है यहाँ पर? ऑपोजिट साइड कैसे डिसाइड करेगा? यस, ऑफ कोर्स ऐसे दो पॉइंट्स हो सकते हैं जो इससे यूनिट डिस्टेंस पे होंगे।
ये वाला पॉइंट भी h, k हो सकता है, मतलब एक पॉइंट इधर होगा, एक पॉइंट इधर होगा ज्योमेट्रिकली, इसलिए दो आंसर आएंगे। आगे समझ में? नेक्स्ट वाला बोलो। 105. 105। If the length of the perpendicular drawn from the origin to the line whose intercepts on the axis are A and B be P, क्या सनंद, अब मैं तेरे को क्या बोलूं बता। ये A इंटरसेप्ट है, ये B इंटरसेप्ट है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, उसका लेंथ P है। याद आ रहा है किसी को? यस सर, एनसीईआरटी में ऐसा था एक। दो मेथड से बताया हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन था ये वाला, और दो मेथड से मैंने बताया था, किसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था ये वाला। सनंद बोल, हो जाएगा क्या? Yes, sir. याद आया कि नहीं तुझे? Yes, sir. चलो आगे नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो जल्दी से। Sir, 110. 110। The vertex of an equilateral triangle is 2, -1 and the equation of its base is this. The length of its side is 110. The vertex of an equilateral triangle is 2, -1 and the equation of the base is x plus 2y is equal to 1. The length of its side length निकालना है हमें, ठीक है। लेट अस सी, यहां से इसके ऊपर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसको मैंने p बोल दिया, इसका तो लेंथ निकल ही जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो p इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में 2 -2 -1 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 + 4 यानी 5 का मॉड 1/√5। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड L है तो उसका हाइट कितना होता है बोलो? P का वैल्यू L की फॉर्म में क्या होता है? हाँ, कितना? √3/2L। L, करेक्ट। अभी P का वैल्यू यहां डाल देंगे, इससे L आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। $112। 112? यस सर। हाँ, 112 में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, छोड़ दो इस क्वेश्चन को, टाइम वेस्ट नहीं करना है किसी भी प्रॉब्लम में। ऐसे मैंने कुछ मार्क कर रखा है, माइट बी सम प्रॉब्लम या कुछ डेटा सही नहीं होगा। आगे बोलो। $114. 114। The distance of the line from the point measured parallel to this line 114। अब देखो इस बार परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकलवा रहे हैं, द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द पॉइंट। हमारे पास एक लाइन गिवन है, ऐसे ये लाइन गिवन है 2x - 3y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, ये लाइन गिवन है। फ्रॉम द पॉइंट 1, 1, ये पॉइंट कोई 1, 1 है, ठीक है। इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालना है, ध्यान से सुनो। मेजर्ड पैरेलल टू अनदर लाइन x + y इज इक्वल टू 1। यहां कोई एक और लाइन है x + y इज इक्वल टू 1, इसके पैरेलल मेजर कर रहे हैं, यूं इस तरह से मेजर कर रहे हैं। सो दिस डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड।
ये वाला डिस्टेंस निकालना है से P, AP का वैल्यू निकालना है अपने को। आ गया क्वेश्चन समझ में? ठीक है, अब क्वेश्चन समझ में आ गया तो उसके बाद देखो, यहां से 1 1 से पास होने वाली एक लाइन जो कि इसके पैरेलल हो, उसकी हम इक्वेशन लिख सकते हैं y माइनस 1 इज इक्वल टू, इसका स्लोप है -1, तो इस लाइन का स्लोप भी -1 हो जाएगा इंटू x माइनस 1, तो x प्लस वाई, इधर से 1 आएगा, इधर -1 है तो माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। इस लाइन की इक्वेशन आ गई। P पॉइंट हम आसानी से निकाल सकते हैं, इस वाली लाइन का और इस वाली लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो P पॉइंट आ जाएगा दोनों को सॉल्व करके। ठीक है क्या? अरे यस नो तो बोलो। यस सर। हाँ, और अब AP का डिस्टेंस निकाल लेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, उससे हमारे पास AP का लेंथ आ जाएगा। डन? ओके सर। आगे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो जल्दी से। 17. हाँ? 117. 117. The length of perpendicular from the point upon the straight line is, लाइन की इक्वेशन है x tan अल्फा माइनस का y प्लस का c is equal to 0. C is given to be positive here and point अपने को दिया हुआ है a cos अल्फा कॉमा a sin अल्फा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, तो P इज इक्वल टू, x की जगह a cos अल्फा डाल देंगे, a cos अल्फा इंटू टेन अल्फा, y की जगह a sin अल्फा डालेंगे, माइनस का a sin अल्फा प्लस का c डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस का 1 का मॉड। ये आएगा। ठीक है, देन सिंप्लीफाई करेंगे इसको। दिस इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस लिखेंगे, कॉस कट जाएगा, ए साइन अल्फा कट गया, सी आ जाएगा, नीचे सेक स्क्वायर अल्फा आएगा तो सेक अल्फा बन जाएगा। दिस इज सी कॉस अल्फा। डन? आगे बोलो। क्या हुआ अब? So 120. 120. In what ratio the line divides the line joining the points this and this? दो पॉइंट्स है हमारे पास 3, -1 एंड 8, 9, और ऐसे एक लाइन जारी है y माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हमें चेक करना है कि ये रेशियो क्या है, दिस अपॉन दिस क्या है। तो लैम्डा इज टू 1 सपोज कर लो रेशियो को,
m/n भी सपोज कर सकते हो, एक ही बात है। लैम्डा थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है। λ/1 सपोज करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आते ही रेशियो आ जाएगा। देयरफॉर दिस पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स हम निकालेंगे सेक्शन फॉर्मूला से। 8 लैम्डा प्लस 3, 8 लैम्डा प्लस 3 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1, कॉमा y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। y कोऑर्डिनेट निकालेंगे लैम्डा इंटू 9, 9 लैम्डा माइनस का 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1। ये पॉइंट आ गया। ये वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा लाइन की इक्वेशन को। तो 9 लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस x का वैल्यू 8 लैम्डा प्लस 3 अपॉन लैम्डा प्लस 1 प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। लैम्डा प्लस 1 एलसीएम ले लो। 9 लैम्डा माइनस 1 माइनस 8 लैम्डा माइनस 3 प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 9 प्लस 2 11 में से 8 जाएगा, 3 लैम्डा बचेगा। ठीक है, 2 यहाँ पर है, माइनस का 4 है तो माइनस का 2 बचेगा इक्वल टू 0। लैम्डा का वैल्यू आ गया 2/3। रेशियो था हमारा लैम्डा इज टू 1, लैम्डा का वैल्यू डाल दिया 2/3, तो 2:3 का रेशियो आ गया। आगे बोलो, कहां तक दिया था? सर यहीं तक दिया था। 120। चलो ठीक है, आगे के नेक्स्ट 40 क्वेश्चंस ट्राई करके रखने हैं 160 तक। है टोटल कितने? 180। बस 20 क्वेश्चन ही बचेंगे अभी। उसमें से एनसीईआरटी में से मिसलेनियस एग्जांपल और एक्सरसाइज करा दिया क्या मैंने? नो सर। अभी वो भी बाकी है ना? यस सर। हाँ ठीक है, तो फिर ठीक है, इसमें से अभी 40 क्वेश्चंस करो, बचे हुए के साथ में एनसीईआरटी दे दूंगा, है ना। तो 2 क्लास अभी और चाहिए होगी अपने को। अब आज देखो बाइसेक्टर सीखते हैं, इक्वेशंस ऑफ द बाइसेक्टर्स। एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे? एंगल बाइसेक्टर्स हमारे पास में 2 स्ट्रेट लाइंस हैं ऐसे, से a1x प्लस b1y प्लस c1 इज 0, एंड दूसरी लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज 0। ये 2 लाइंस की इक्वेशन गिवन है। 2 लाइंस के बीच में 2 एंगल्स होते हैं हमेशा, इसलिए 2 एंगल बाइसेक्टर्स बन जाएंगे। एक बाइसेक्टर इधर वाला बन जाएगा, एक बाइसेक्टर इधर वाला बनेगा। ये 2 एंगल बाइसेक्टर्स बन गए। एंगल बाइसेक्टर्स हैं तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, एंड सिमिलरली दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। इन दोनों की हमें इक्वेशंस निकालनी है फ्रॉम द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस। दोनों लाइंस की जो इक्वेशन हमें पता है, वहां से हमें इन दोनों एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशंस को डिराइव करना है। दिस इज द प्रॉब्लम। बोलो, टारगेट समझ में आ गया सबको? देखते हैं कैसे करेंगे। वही लोकस वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। लोकस वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है? इक्वेशन निकालने का मतलब ही ये होता है कि कोई भी पॉइंट हम सपोज करते हैं लोकस के ऊपर, यानी लोकस इज द ज्योमेट्रिकल डायग्राम, और जब एक्स और वाई में रिलेशनशिप निकालते हैं तो वो उसका इक्वेशन हो जाता है। ठीक है, तो हमने कोई भी एक पॉइंट सपोज कर लिया बाइसेक्टर के ऊपर, पी पॉइंट,
वेरिएबल पॉइंट है, x, y, इसके मैंने कोऑर्डिनेट्स ले लिए हैं, या h, k ले लो, कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि देखो x और y यहाँ पर भी यूज हो रहा है और x और y यहाँ पर भी यूज हो रहा है, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने h, k इसके कोऑर्डिनेट्स ले लिए हैं. P is any point on the bisector, one of the bisectors. P is any point on one of the bisectors and let it be h, k. ठीक है, टारगेट एकदम क्लियरली समझ में आना चाहिए. मेरा पर्पस है h, k में रिलेशनशिप निकालना, एल्जेब्रिकल रिलेशनशिप निकालना, such that the point h, k lies on the angle bisector of one of the angles between these two lines. ये हमारा टारगेट है. आ गया समझ में? उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, अगर मैं P से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं एंड P से इस लाइन के ऊपर भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, व्हाट डू यू थिंक, आर दीज टू परपेंडिकुलर्स का लेंथ इक्वल और नॉट? या मैंने बोला कि P से इसके ऊपर परपेंडिकुलर और P से इसके ऊपर परपेंडिकुलर दोनों इक्वल हो जाएंगे, बताओ कैसे? सर कॉन्ग्रुएंसी. हाँ, कॉन्ग्रुएंसी. तो कॉन्ग्रुएंसी से कैसे हुआ, बता तो सही तो. सर AS. हाँ, ये वाला लाइन बीच में कॉमन आ गया, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, ये 90-90 हो गया. सो बाय AS these two triangles are congruent, therefore corresponding sides are equal. इस वाले एंगल के ऑपोजिट ये वाला साइड है, इस वाले एंगल के ऑपोजिट ये वाला साइड है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, बस यहीं से हम इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप निकाल सकते हैं. तो h, k से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, h, k से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया. ये मुझे देगा a1h प्लस b1k प्लस c1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर का मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ a2h प्लस b2k प्लस c2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर का मॉड. बोलो यहां तक सब क्लियर है? एकदम क्लियर करते जाओ, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे मैं आगे प्रोसीड करूंगा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और डिफिकल्ट आर्टिकल होने वाला है. नाउ मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा, a1h प्लस b1k प्लस c1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस a2h प्लस b2k प्लस c2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर. आगे यहां तक समझ में? नाउ देयरफॉर हम लिखेंगे लोकस ऑफ एच के, देयरफॉर लोकस ऑफ h, k, क्योंकि P तो हमने कोई भी जनरल पॉइंट सपोज किया था. देखो जिस पॉइंट का लोकस निकालना होता है हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जनरली x और y सपोज करते हैं, फिर x और y में रिलेशनशिप निकालते हैं. उस रिलेशनशिप को उस पॉइंट का लोकस का इक्वेशन बोलते हैं. लोकस बोलो या इक्वेशन बोलो एक ही बात है, बार बार मैं लोकस और इक्वेशन में डिफरेंस नहीं कर रहा हूं. लोकस का मतलब एक्चुअली ज्योमेट्रिकल डायग्राम होता है, इक्वेशन उस डायग्राम को रिप्रेजेंट करता है. तो व्हेन आई से लोकस दैट मींस इक्वेशन. ठीक है, तो अगर हम x और y सपोज करते, अगर मैं x और y ही इसको सपोज कर लेता, यहां पर भी ऑलरेडी xy और xy हैं,
तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता। उस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हमने h, k सपोज किया, h, k में रिलेशन निकाल दिया, लेकिन हम इक्वेशन हमेशा x और y की फॉर्म में ही लिखते हैं। देयरफॉर हम बोलेंगे लोकस ऑफ एच के, यानी h और k की जगह वापस x और y लिख देंगे। तो मेरे को मिलेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाय रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ये हमारे पास दोनों बाइसेक्टर्स का इक्वेशन आ गया। एक के लिए प्लस साइन का यूज करेंगे, एक के लिए माइनस साइन का यूज करेंगे। दो लाइंस के बीच में हमेशा दो एंगल्स होते हैं, इसलिए दो एंगल बाइसेक्टर्स होंगे, इसीलिए वो दो इक्वेशंस आ गई हैं विद प्लस माइनस साइन। बोलो आगे समझ में कोई डाउट है किसी को? पूछ लो अगर डाउट है तो, क्योंकि धीरे धीरे लेवल ऊपर जाने वाला है इसका। रैप कर दूं क्या? यस सर। ये मैंने बाइसेक्टर्स का इक्वेशन निकाला। अब प्रॉब्लम आती है कि इनको हम अलग अलग कैसे करें, मतलब प्लस वाला साइन कौन से वाले बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा और माइनस वाला साइन कौन से वाले बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। दैट इज अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। ठीक है, वो हम कैसे निकाल लेंगे देखते हैं। वापस से बना रहा हूं, दो लाइंस मुझे गिवन है, या ऐसे बना लेता हूं डायग्राम। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन, ये हमारे को दो लाइंस गिवन है। एक लाइन की इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज 0। दूसरी लाइन का इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज 0। बाइसेक्टर्स का इक्वेशन मैंने बता दिया है, वापस बोल देता हूं। बहुत ही आसान होता है बाइसेक्टर्स का इक्वेशन लिखना। दोनों इक्वेशन जब लिखनी होती है तब तो बिल्कुल आसान काम होता है, कुछ करना नहीं है। सिंपली a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाय रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ठीक है, एक बार प्लस साइन यूज करेंगे एक बाइसेक्टर का इक्वेशन हो जाएगा, माइनस साइन यूज करेंगे दूसरे बाइसेक्टर का इक्वेशन हो जाएगा। इस तरह से हम दोनों बाइसेक्टर्स का इक्वेशन निकालते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पॉजिटिव साइन है वो कौन से वाले बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा और जो नेगेटिव साइन है वो कौन से वाले बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, ये निकालना है हमें। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो जब दो लाइंस ड्रॉ करते हैं एंड लेट अस सपोज नन ऑफ द लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो इस तरह की कुछ सिचुएशन होगी। तो एक एंगल में ओरिजिन होगा और दूसरे एंगल में ओरिजिन नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अगर कोई भी लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, ठीक है, कहीं पे भी बना लो दो लाइंस, कोई भी लाइन ओरिजिन से पास नहीं हो रही है, तो दोनों में से किसी एक एंगल में ओरिजिन होगा। यहां पे ओरिजिन इस वाले एंगल में है और इस वाले एंगल में ओरिजिन नहीं है। ठीक है, अब दो बाइसेक्टर्स की बात चल रही है यहां पर। एक बाइसेक्टर मैंने ये वाला बनाया ऐसे और एक बाइसेक्टर मैंने ये वाला बना दिया।
ठीक है, तो मैं कैसे डिफरेंशिएट करूंगा, मैं बोलने वाला हूं कि इक्वेशन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल in which the origin lies, in which the origin lies. Similarly, equation of the angle bisector of the angle in which the origin does not lie. Does not lie वाला bisector ये वाला हो जाएगा, जिसमें origin lie कर रहा है वो वाला bisector ये वाला होगा. इस तरह से हम इन दोनों bisectors में differentiate करेंगे, अलग अलग करेंगे इनको. ठीक है, कौन सा वाला साइन कौन से वाले बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, ये ही हम लोग डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, नाउ लेट अस सी क्या कैसे करेंगे इसको. दोनों लाइंस की इक्वेशन को हमने इस तरह से एडजस्ट किया है such that C1 into C2 is always positive. जो दोनों लाइंस की इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म्स हैं, उन कांस्टेंट टर्म्स का साइन हमने सेम बना दिया है. या तो दोनों नेगेटिव हैं या दोनों पॉजिटिव हैं. सपोज ऐसा नहीं है, इसका साइन पॉजिटिव है और इसका साइन नेगेटिव है, तो इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो. हमारा पर्पस है कांस्टेंट टर्म्स का साइन सेम करना. C1 इंटू C2 को हमने पॉजिटिव बनाया है, यानी C1 और C2 का साइन सेम होना चाहिए. या तो C1 एंड C2 दोनों का साइन नेगेटिव है या C1 एंड C2 दोनों का साइन पॉजिटिव है. दिस इज द सिचुएशन. ऐसा क्यों किया, इसका रीजन अभी थोड़ी देर बाद पता लगेगा. तो जो भी हमारे को इक्वेशंस गिवन है लाइंस की, उनको हमने इस तरह से एडजस्ट किया है कि कांस्टेंट टर्म्स का साइन सेम बनाया. अगर नहीं है तो किसी भी एक इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, C1 और C2 का साइन सेम बन जाएगा. ठीक है, आएगा समझ में. अरे तुम लोग बोलते नहीं हो, तुम्हें पता है कि मुझे दिखाई कुछ नहीं दे रहा है, वीडियो जोन नहीं है तुम्हारे, बोला करो जिससे मुझे पता रहे कि हाँ समझ में आ रहा है. मैं बाकी टीचर्स की तरह नहीं हूं कि जो अज्यूम कर लूंगा कि समझ में आ रहा है. या वन वे टीचिंग मेरे से नहीं होता है कि मैं बोलता जाऊंगा और तुम लोग बस कैच करते जाओ. अभी भी नहीं बोलोगे? यस सर आ गए. यस सर आ गया. इतना जोर आता है बोलने में कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम है. एक तो सही चीजें करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं रहते हो. इतने दिन से मैं कह रहा हूं कि वीडियोस ऑन करो, वीडियोस ऑन करो, कोई कोशिश नहीं कर रहा है अपनी तरफ से कि हम वीडियोस ऑन करने की कोशिश करें. पेरेंट्स को नहीं बोल रहा है कोई भी. बोले कौन दिखाएगा, बस सर देखेंगे तो हमें ज्यादा बोलेंगे. कहां तक बचोगे यार. जुगाड़ वाले काम करते हो हमेशा, इंजीनियरिंग भी जुगाड़ वाली सीखोगे फिर. अब पता है कि ऑनलाइन क्लास चल रही है, मुझे दिख नहीं रहा है, खाली एक दो वीडियो चालू रहते हैं और तुम लोग बोलते नहीं हो, तो नहीं समझ में आता कि कितना अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है. फिर या तो एक तरीका है कि मैं बस बोलता रहूं, तो फिर मैं वीडियो बना के ही भेज दूंगा. क्लास, लाइव क्लास लेने का क्या मतलब है. तो C1 और C2 के साइन हमने दोनों के सेम बनाए हैं. ऐसा क्यों किया है वो देखते हैं. अब ये इस वाले में बाइसेक्टर की बात कर रहा हूं जिसमें कि ओरिजिन लाई कर रहा है. पहले तो मुझे ये बताओ कि यहां पर जो x और y है वो क्या है, यहां पर जो x और y है वो क्या है, और जो बाइसेक्टर की इक्वेशन हमने लिखी है उसमें जो x और y है वो क्या है. देखते हैं कितना क्लैरिटी आता है कि नहीं आता है. किसी भी लाइन की इक्वेशन में x और y क्या चीज रिप्रेजेंट करते हैं वो बताना है. तो
वो पॉइंट्स जिससे वो लाइन पास कर रही है, हाँ, तो वो पॉइंट्स जिससे वो लाइन पास कर रही है, किसकी आवाज है? टिया। वो पॉइंट जिससे लाइन पास कर रही है, बहुत सारे पॉइंट होते हैं जिससे लाइन पास करती है। सर वेरिएबल्स। वेरिएबल, बहुत अच्छा आंसर दिया तूने। और ये डिस्कशन हो चुका है पहले क्लास में, पता नहीं तुम लोग का ध्यान कहाँ रहता है। एक मैंने लाइन की इक्वेशन लिखी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, फिर एक और लाइन की इक्वेशन लिखी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 9। इंटरसेक्शन पॉइंट। सनन तेरे को बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है क्या? अब जब मैं बोल रहा हूं तो फिर बोलना ही है क्या बीच में तुझे? पिछली बार भी तुझे डांट पड़ी थी क्लास में, उसके बाद भी तुझे समझ में नहीं आता है। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 9, और जब भी बोलता है गलत ही बोलता है हमेशा। अभी यहाँ पे 3x प्लस 2y का वैल्यू 7 है, यहाँ पर 3x प्लस 2y का वैल्यू 9 है, तो मैंने लॉजिक दिया कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड में 3x प्लस 2y है, देयरफॉर 7 इज इक्वल टू 9 हो गया, तो राइट हैंड साइड्स भी इक्वल होंगी। हो गया हमारा पूरा मैथ्स, प्रूव कर दिया हमने 7 इज इक्वल टू 9। अब मैं वेट कर रहा हूं कि तुम लोग बोलो और आंसर दो मुझे। अपने आप भी समझा करो, हर चीज बोल के ही बतानी पड़ती है। कई कई बार मैं सरप्राइज करता हूं कि तुम्हें फिजिक्स समझ में भी आती है कि नहीं आती है, या रट रहे हो फिजिक्स को। आई रियली डाउट कि फिजिक्स समझ में आ रही होगी, क्योंकि मैथ्स की जो छोटी छोटी चीजें उनको पकड़ ही नहीं पाते हो, तो फिजिक्स की क्या चीजों को समझ रहे होंगे? रट रहे होंगे बस, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं खाली। सर दोनों इक्वेशंस में x और y वेरिएबल पॉइंट्स हैं। तो क्या हो गया? वेरिएबल है तो क्या नुकसान हो गया? तो सर इक्वल वेरिएबल कैसे हो होने से सकते कोई हैं? गुना हो गया क्या? सर वो इक्वल नहीं है ना। क्यों नहीं है इक्वल? टेंथ क्लास से स्ट्रेट लाइन पढ़ते आ रहे हो, टेंथ क्लास में भी तुमने लीनियर इक्वेशन सॉल्व किए, वहां भी तुम्हें होश नहीं रहा कि एक्स और वाई क्या चीज होते हैं। जरा सोच तो ले हम, चैप्टर खत्म होने वाला है स्ट्रेट लाइन पूरा, और बेसिक चीज मैं पूछ रहा हूँ कि एक्स और वाई क्या होता है, उसका आंसर नहीं दे पा रहे हो मुझे। और क्लास में डिस्कस हुआ है, मुझे अच्छी तरह याद है ये, और मैंने बताया हुआ भी है। ये तुम्हारे चीजों को पकड़ने की कैपेसिटी शो कर रहा है कि क्या चीजों को पकड़ते हो। बस प्रॉब्लम दे दो, प्रॉब्लम सॉल्व करा लो, वो भी हमारी मर्जी, तो करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे।
निष्ठा तेरे को भी नहीं आ रहा क्या? बोल तो फिर। सर एक्स वाई लाइन का कोऑर्डिनेट लाइन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं क्या? कोऑर्डिनेट्स हमेशा पॉइंट के होते हैं कि लाइन के होते हैं? पॉइंट के। तो फिर सर एक्स नहीं और आ रहा। वाई हाँ बोल। एक्स वाई both are coordinates of point on any line. अब देख तेरी लैंग्वेज देख कैसे बोल रही है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑन एनी लाइन। नहीं सर, coordinates of a point of any line. पॉइंट ऑफ एनी लाइन। और कोई सर एक्स बताएगा? और हाँ, सर एक्स और वो उन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है जिनके थ्रू लाइन पास कर रही है। किसकी आवाज है ये? दक्ष। दक्ष। जिनके थ्रू लाइन पास कर रही है तो सही लैंग्वेज तो यूज कर। अबे क्या तुम लोग कैसे काम करते हो यार? मैं कितना परेशान हो जाता हूँ तुम लोग को समझाते समझाते कि प्रिसीजन एक्यूरेसी लाओ मैथ्स पढ़ने के लिए। इतना दुखी कर देते हो ना मुझे पढ़ाते पढ़ाते। एक्यूरेसी और प्रिसीजन का इंपॉर्टेंस घुसता ही नहीं है दिमाग में। कुछ भी बोलते हो, कुछ भी करते रहते हो, पता नहीं क्या क्या करते रहते हो। इतना सिंपल और ब्रीफ आंसर है, x and y will represent coordinates of any point on the line. सारी चीजें यूज कर ली लेकिन सही शब्द यूज नहीं किया है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन जिसका हम इक्वेशन लिख रहे हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये। तो जब यहां पे x और y जो है, अगर ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन, तो इसका जो एक्स वाई है वो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन रिप्रेजेंट करेगा। ये वाला जो एक्स वाई है वो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन रिप्रेजेंट करेगा। तो इस वाले ये वाला एक्स वाई और ये वाला एक्स वाई दोनों सेम नहीं है इन जनरल। ये सेम कब हो जाएंगे दोनों जगह? दो लाइंस में, एक लाइन में एक्स वाई है, दूसरे लाइन में भी एक्स वाई है, दोनों सेम कहां किसके लिए होंगे? अब तो बता दो। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हाँ, दोनों केवल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए सेम होंगे, अदरवाइज सेम नहीं होंगे। इसीलिए हम दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। केवल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए दोनों एक्स और वाई को हम सेम अज्यूम करते हुए सॉल्व करते हैं। तो यहां पे इनफेक्ट देखेंगे तो ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस हैं। तो मेरा जो लॉजिक है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया, ये बिल्कुल गलत लॉजिक है, क्योंकि ये एक्स वाई और ये एक्स वाई सेम नहीं है। अभी गया क्या अंदर? यस सर। कितना शाउट करवाते हो यार मेरे से, मेरा गला खराब हो जाता है बिल्कुल। वोकल कॉर्ड्स ही खत्म हो जाएंगे इस साल में मेरे। अगले साल कैसे पढ़ाऊंगा मैं तुम लोग को? अभी ये मत मान के चलना कि मुझे मजा आता है शाउट करने में, बिल्कुल मजा नहीं आता है। पर तुम लोग मेरी बात सुनते भी नहीं हो, समझते भी नहीं हो, इंप्लीमेंट भी नहीं करते हो।
तो फिर मैं करूं क्या? और यहां वाला जो एक्स वाई है वो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां वाला जो एक्स और वाई है वो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाइसेक्टर की इक्वेशन में जो एक्स वाई होगा वो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन दी बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैंने इसके ऊपर कोई भी पॉइंट एक्स वाई लिया हुआ है, यहां पर ये एक्स वाई अलग है, ये एक्स वाई अलग है, ये एक्स वाई अलग है। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्या सबको? यस सर। अभी Yes. कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि समझाना बहुत मुश्किल काम है। और मेरा क्लेम है कि तुम्हें जिंदगी में कोई नहीं समझा सकता है वो चीज जो मैं समझा रहा हूं यहां पर। नहीं तो फिर तुम बोलोगे कि नहीं समझना मुझे, तो बहुत ही आसान है, फिर तो मेरे लिए पढ़ाना और भी आसान है। घंटा भर मैं इस आर्टिकल में लगा रहा हूं, उसकी जगह मुझे सिर्फ 1 मिनट लगेगा कि बाइसेक्टर की इक्वेशन कैसे निकालनी है। बोलो कौन सा मेथड चाहिए? अभी फिर से क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं तुम लोगों से, रटने वाला मेथड चाहिए या समझने वाला मेथड चाहिए? फिर समझने वाला। तो फिर बोला करो क्लास में और पार्टिसिपेट करो चीजों के लिए, और पेरेंट्स को बोलो कि वीडियोज ऑन करें, करवाएं। यहां वाला एक्स वाई अलग है, ये वाला एक्स वाई अलग है, ये वाला एक्स वाई अलग है। ठीक है, अब ओरिजिन और ये वाला बाइसेक्टर वाला एक्स वाई यूज कर रहा हूं मैं। ओरिजिन और ये वाला इस लाइन के रिस्पेक्ट में दोनों सेम साइड में है। तो इस लाइन में अगर मैं 0 0 डालता हूं तो मुझे C1 मिलेगा, और इस लाइन में ये वाला एक्स वाई, कौन सा वाला? बाइसेक्टर वाला एक्स वाई, अगर वो डालता हूं तो मेरे पास क्वांटिटी मिलेगा A1x प्लस B1y प्लस C1। इस लाइन के रिस्पेक्ट में ओरिजिन एंड दिस पॉइंट जो कि बाइसेक्टर के ऊपर लाई कर रहा है, दोनों सेम साइड में हैं, इसलिए इन दोनों क्वांटिटीज का साइन क्या होगा? फिर भूल गए? सेम सेम। सेम हाँ होगा तो सर। आप बोलो ना फिर सेम। अगर किसी लाइन के रिस्पेक्ट में 2 पॉइंट्स एक साइड में हैं तो दोनों का साइन सेम होता है क्वांटिटीज का। उन पॉइंट्स को डालने पर जो क्वांटिटीज मिलती हैं उनका साइन सेम होना चाहिए। ये वाला पॉइंट और ओरिजिन इस लाइन के रिस्पेक्ट में दोनों सेम साइड में हैं, इसलिए इन दोनों का साइन सेम हो जाएगा। सिमिलरली दूसरी लाइन के पास आते हैं। ये वाली लाइन, इस लाइन के रिस्पेक्ट में भी ओरिजिन एंड ये वाला पॉइंट दोनों सेम साइड में हैं। तो अगर मैं ओरिजिन डालता हूं तो मुझे मिलेगा C2, और अगर x, y डालता हूं तो मुझे मिलेगा यहां से A2x प्लस B2y प्लस C2। इन दोनों का साइन भी क्या होगा? सेम होगा। सेम हो जाएगा। ठीक है, इस लाइन के रिस्पेक्ट में इन दोनों का साइन सेम हो गया, इस लाइन के रिस्पेक्ट में इन दोनों का साइन सेम हो जाना चाहिए क्योंकि दोनों पॉइंट सेम साइड में हैं। C1 और C2 का साइन हमने सेम बनाया हुआ है यहां पर। तो अल्टीमेटली क्या कंक्लूजन निकला? इस क्वांटिटी का साइन और इस क्वांटिटी का साइन क्या होगा? सेम होगा। सेम होना चाहिए। इन दोनों क्वांटिटीज का साइन सेम होना चाहिए अगर हम इस बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं जिसमें कि ओरिजिन लाई कर रहा है तो। ठीक है, बाइसेक्टर्स की इक्वेशन होती है A1x प्लस B1y प्लस C1 अपॉन रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर। दूसरी साइड में होता है A2x प्लस B2y प्लस C2
अपॉन रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ठीक है, यहां बीच में इक्वल साइन होता है, प्लस माइनस होता है यहां पर। ये पॉजिटिव है रेडिकल साइन, स्क्वायर रूट पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी पॉजिटिव है, इसका साइन और इसका साइन सेम आ गया यहां से, तो यहां पर क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। हाँ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आना चाहिए। तो पॉजिटिव वाला जो इक्वेशन है वो इस वाले एंगल बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा जिसमें कि ओरिजिन लाई कर रहा है। देखो अब अगर समझ में आ गया हो तो, और डाउट है तो स्पेसिफिकली प्रॉब्लम पूछो कि कहां पे डाउट है। ये कोई नहीं बोलेगा कि वापस बताओ, वापस बताने वाली चीजें नहीं होती हैं ये। बी स्पेसिफिक की कहां पे डाउट है, और थोड़ा एफर्ट्स डालो अपनी तरफ से, दिमाग को एकदम अटेंटिव रखो, अलर्ट रखो, क्लास में प्रॉपर लिसनिंग होनी चाहिए। हाँ आगे क्या समझ में? यस सर। करूं प्रोसीड आगे? यस Yes, sir. अभी देख, इस वाले बाइसेक्टर के लिए भी सोच लो, जल्दी से सोच सकते हैं, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो इतना टाइम नहीं लगेगा फिर। ठीक है, अब जो पी पॉइंट है वो इस वाले बाइसेक्टर पे नहीं लेके यहां हम यूज करें, सपोज ये वाला बाइसेक्टर डिस्कस कर लेते हैं। इस वाले बाइसेक्टर के अगर ऊपर हम एक्स वाई को लेते हैं तो इस लाइन के रिस्पेक्ट में ओरिजिन और एक्स वाई सेम साइड में है, तो C1 और इसका साइन सेम हो जाएगा। C1 एंड A1x प्लस B1y प्लस C1 का साइन सेम हो जाएगा। लेकिन ये जो लाइन लेंगे सेकेंड वाली लाइन, इसके रिस्पेक्ट में ओरिजिन एंड एक्स वाई ऑपोजिट साइड में है, तो C2 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 का साइन ऑपोजिट होगा। इन दोनों का सेम है इन दोनों का ऑपोजिट होगा, इन दोनों का सेम है, और C2 का साइन C1 जैसा हमने बनाया हुआ है ऑलरेडी, तो इन तीनों का साइन सेम हो गया। इसका साइन ऑपोजिट है इससे, तो इन दोनों का साइन क्या हो जाएगा? उस वाले बाइसेक्टर के लिए इन दोनों का साइन क्या हो गया? अपोजिट। ऑपोजिट। ऑपोजिट होने का मतलब यहां पर क्या आएगा साइन? Negative. नेगेटिव। तो नेगेटिव वाला जो इक्वेशन होगा वो इस वाले बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा जिसमें कि ओरिजिन लाई नहीं कर रहा है। आ गया समझ में? यस सर। ठीक है, डिस्कशन में टाइम लगता है, इसमें जो थिंकिंग थॉट प्रोसेस जो चल रहा है, उसके बाद फाइनल रिजल्ट इज वेरी सिंपल टू रिमेंबर। सो व्हाट इज द एल्गोरिथम टू फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द बाइसेक्टर्स? And how to differentiate between them? दोनों लाइंस की इक्वेशन अपने को दी हुई हैं,
दोनों लाइन की इक्वेशन को हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि C1 और C2 का साइन सेम बन जाए। अगर ऐसा नहीं है तो किसी भी एक इक्वेशन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन सेम हो जाएगा C1 और C2 का। साइन सेम होने के बाद में हम ये वाली इक्वेशंस लिखेंगे। a2x प्लस b2y प्लस c2 डिवाइडेड बाय रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ये वाली मैंने इक्वेशन लिखी एक। अब इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड किसी भी एक साइड में पॉजिटिव और नेगेटिव लगाना है मुझे। अगर मैं यहां पे प्लस साइन लगाता हूं तो ये उस वाले एंगल बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा ऑफ द एंगल इन विच द ओरिजिन डज नॉट इन विच द ओरिजिन डज लाई, जिसमें कि ओरिजिन होगा। और नेगेटिव साइन वाला जो बाइसेक्टर का इक्वेशन है वो उस वाले एंगल बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा ऑफ द एंगल इन विच द ओरिजिन डज नॉट लाई, जिसमें कि ओरिजिन लाई नहीं करेगा, उसको रिप्रेजेंट करेगा ये। आगे समझ में? दोनों लाइंस की इक्वेशंस लिखेंगे, उनको इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि C1 C2 का साइन सेम बन जाए। उसके बाद ऐसी इक्वेशन लिखेंगे, प्लस साइन अगर यहां यूज करेंगे तो दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल इन विच द ओरिजिन लाइज। अगर नेगेटिव साइन यूज करेंगे तो दैट विल रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल इन विच द ओरिजिन डज नॉट लाई। आगे समझ में? अभी भूल जाते हो क्या वापस? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। नाउ दिस इज वन वे ऑफ डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द टू बाइसेक्टर्स। फिर इसी में आगे वाला पार्ट आता है acute एंगल बाइसेक्टर एंड obtuse एंगल बाइसेक्टर। acute एंगल एंड obtuse एंगल बाइसेक्टर्स। कौन सा वाला acute एंगल बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा और कौन सा वाला obtuse एंगल बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज 0। दोनों लाइंस का इक्वेशन हमें पता है, एडजस्ट किया, C1 इंटू C2 इज पॉजिटिव, C1 और C2 का साइन सेम बना दिया। ठीक है। नाउ इसके बाद मैंने क्लेम किया इफ A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 इज नेगेटिव, then the origin lies in the acute angle. Lies in the acute angle. Therefore, acute angle bisector, acute angle bisector is, क्योंकि ओरिजिन acute एंगल में लाई कर रहा है और ओरिजिन लाई करने वाले एंगल का बाइसेक्टर कौन सा होता है? प्लस वाला।
तो a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस वाला a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर. This is the acute angle bisector. Obviously जो माइनस वाला बचा हुआ है वो obtuse angle bisector हो जाएगा, क्योंकि अगर एक एंगल acute है तो दूसरा एंगल अपने आप ही obtuse हो जाएगा. अगर ये कंडीशन उल्टा बन जाता है, मींस इफ a1 a2 प्लस b1 b2, a1 ये वाला है, a2 ये वाला है, b1 ये है, b2 ये है. If a1 a2 plus b1 b2 is greater than 0, अगर ये उल्टा हो जाता है तो फिर ओरिजिन obtuse एंगल में लाई करेगा. तो जो पॉजिटिव साइन वाला बाइसेक्टर है वो obtuse एंगल बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, और जो नेगेटिव वाला है वो acute एंगल बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है. अब जैसे बाइसेक्टर्स वाली प्रॉब्लम्स आई थी उनको देखो जरा. कौन से नंबर की प्रॉब्लम थी, याद है क्या? ये रहा 95. जैसे क्वेश्चन नंबर 95 है, द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द acute एंगल बिटवीन द लाइंस 3x minus 4y plus 7 is equal to 0 and 12x plus 5y minus 2 is equal to 0. ये हमारे को दो लाइंस की इक्वेशन गिवन है. इसमें मुझे acute एंगल का बाइसेक्टर चाहिए. ठीक है, इन दोनों लाइंस के बीच में acute एंगल का बाइसेक्टर मुझे निकालना है. सबसे पहले मैं देखूंगा कि C1 C2 पॉजिटिव है या नहीं, C1 इंटू C2 पॉजिटिव है या नहीं, यानी C1 और C2 का साइन सेम होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है. ठीक है, तो किसी भी एक इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो. जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन को कर दिया मल्टीप्लाई, तो मेरे पास लाइन आ जाएगी -3x प्लस 4y -7 इज इक्वल टू 0. ठीक है, और दूसरी लाइन को मैंने एज इट इज लिख दिया 12x प्लस 5y -2 इज 0. C1 इंटू C2 का साइन पॉजिटिव बना दिया. अब चेक करेंगे A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 का साइन. A1 ये वाला है, A2 ये वाला है, B1 ये है, B2 ये वाला है. Therefore A1 A2 प्लस B1 B2 का वैल्यू निकालते हैं. माइनस का 36 प्लस का 20 which is माइनस का 16 which is नेगेटिव. A1 A2 प्लस B1 B2 का वैल्यू अगर नेगेटिव हो गया तो ओरिजिन acute एंगल में लाई करेगा, और ओरिजिन जिसमें लाई करता है उसका बाइसेक्टर का इक्वेशन में पॉजिटिव साइन लेना है हमें. ठीक है, तो acute एंगल बाइसेक्टर, therefore acute एंगल बाइसेक्टर will be therefore acute angle bisector is यहां से निकालेंगे -3x प्लस 4y माइनस 7 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 5a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस. दूसरा लाइन का इक्वेशन 12x प्लस 5y माइनस 2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ, ये रूट हट जाएगा 25 आएगा तो इसमें 13 आ जाएगा नीचे.
ये हमारे पास एक्यूट एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन आ गया। बस थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके टर्म्स को इधर उधर कर दो, ट्रांसफर कर दो, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन आ गई। देखो जल्दी से समझ में आया क्या? एक और एग्जांपल ले लेता हूं बाइसेक्टर का। हाँ, ये थोड़ा सा चेंज हो गया है। 101 और देखो सब एडवांस में आए हुए क्वेश्चन है, ज्यादातर जेई में आता है बाइसेक्टर, जरूर से अच्छी तरह से समझना है बाइसेक्टर को। Let P, Q and R be 3 points. Then the equation of the bisector of the angle PQR, एक ट्राइंगल है PQR, P मैंने यहां ले लिया से -1,0, Q मैंने यहां लिया 0,0, R मैंने यहां ले लिया 3,3√3। Then the bisector of the angle PQR, इस वाले एंगल का बाइसेक्टर चाहिए हमें। इंटीरियर बाइसेक्टर ऑफ द एंगल Q, एंगल Q के भी देखो दो बाइसेक्टर्स हो जाएंगे, एक इंटीरियर बाइसेक्टर है और एक बाहर वाला एक्सटीरियर बाइसेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब डायग्राम से ये मत सपोज कर लेना कि ये एक्यूट एंगल है, हमें थोड़ी पता है ये, या तो एंगल निकालें अपन, वो भी डिफिकल्ट है निकालना कि वो इंटीरियर एंगल होगा या एक्सटीरियर एंगल होगा। ठीक है, तो इसमें वो मेथड नहीं लगेगा, ना इधर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर वाला मेथड लगेगा, ना ही ओरिजिन वाला लगेगा, क्योंकि द लाइंस आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन हियर। तो दोनों ही मेथड काम नहीं करेंगे। यहां पे हमें इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर चाहिए ट्राइंगल का, उसके लिए हम क्या अप्रोच लगाएंगे देखते हैं। सबसे पहले तो मैं इन दो लाइंस की इक्वेशन लिखूंगा PQ एंड QR। ठीक है, ये वाला जो लाइन है वो 0 0 से पास हो रहा है, y - 0 = m × x - 0, m का वैल्यू आ जाएगा 0/-1 विच इज 0। सो y = 0 ही आ गया इस लाइन का इक्वेशन। ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन निकालेंगे तो y - 0 = m × x - 0, m का वैल्यू हो जाएगा 3√3 / 3, √3 × x। ये इस लाइन की इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब पहले बाइसेक्टर्स की इक्वेशन लिखेंगे दोनों की। इस लाइन की इक्वेशन है y - √3 × x = 0, या उल्टा लिख दो √3x - y = 0, और इस लाइन की इक्वेशन है y = 0। दोनों बाइसेक्टर्स की इक्वेशन लिखेंगे a1x + b1y + c1/√a1² + b1² is equal to ± a2x + b2y + c2 / √a2² + b2²। a1x + b1y + c1 ये वाला हो गया √3x - y / √a1² + b1², 3 + 1 4 यानी 2 is equal to ± a2x + b2y + c2, वो ये वाला इक्वेशन हो गया, यानी ओनली y divided by √1 which is 1। करेक्ट, सिंप्लीफाई करेंगे दोनों इक्वेशंस को तो इक्वेशंस आएंगी √3x - y and 2y, तो माइनस का 3y, आइदर दिस, और दूसरी इक्वेशन आ जाएगी √3x
माइनस का 2y इधर आके प्लस का 2y में से y जाएगा, एक y आएगा, इज इक्वल टू 0। ये दोनों बाइसेक्टर्स की इक्वेशन है, ठीक है। इसमें से एक बाइसेक्टर ये वाला होगा और एक ये बाहर वाला होगा, ऐसा। हमें बाहर वाला नहीं चाहिए, हमें अंदर वाला बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है। तो देखो एकदम सिंपल अप्रोच है, कॉमन सेंस यूज करना है अपना। इंटरनल बाइसेक्टर के रिस्पेक्ट में ये दोनों पॉइंट ऑपोजिट साइड में लाई कर रहे हैं, वेयर इज एक्सटर्नल बाइसेक्टर के रिस्पेक्ट में ये दोनों पॉइंट सेम साइड में लाई कर रहे हैं, ठीक है। सो जिस लाइन के रिस्पेक्ट में इन दोनों पॉइंट का साइन सेम आ जाएगा वो एक्सटर्नल बाइसेक्टर हो जाएगा, एंड जिस लाइन के रिस्पेक्ट में इन दोनों का साइन ऑपोजिट आएगा वो इंटरनल बाइसेक्टर हो जाएगा। तो दोनों पॉइंट डाल के देखते हैं। P पॉइंट इज -1,0 एंड R पॉइंट इज 3,3√3। दोनों पॉइंट मैंने फर्स्ट लाइन में डाला, -1,0 तो माइनस का √3 आ गया, ठीक है। और यहां पे 0 डाल दिया तो माइनस का √3 आ गया। P के लिए -√3 आ गया। Q के लिए, सॉरी R के लिए ये वाला पॉइंट डालेंगे इसमें, तो 3√3 माइनस 3×3 = 9√3 यानी माइनस का 6√3। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। फर्स्ट लाइन के रिस्पेक्ट में दोनों पॉइंट का साइन सेम आ रहा है, देयरफॉर जो फर्स्ट इक्वेशन मैंने लिखी हुई है वो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, जो हमें नहीं निकालना है। हमें इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर चाहिए। तो देयरफॉर इसमें डाल के देखो, सेकंड इक्वेशन में -1,0 डालेंगे तो माइनस का √3 आ जाएगा। ये वाला डालेंगे तो साइन आएगा 3 × √3 प्लस का 3√3 मीन्स 6√3 विच इज पॉजिटिव। एक का साइन नेगेटिव है, एक का साइन पॉजिटिव है, तो वो इंटीरियर बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमें चाहिए वो ये वाला है। अब आंसर चेक कर सकते हो। इतना सब काम करोगे तब जाके प्रॉब्लम्स हिलेंगी, नहीं तो हिलना ही दूर है। बोलो आगे क्या आंसर। यस सर। यस सर। आवाज ही नहीं आ रही है मुझे, 1 मिनट रुको, शायद स्पीकर बंद हो गया है। तुम लोग बोलते नहीं हो तो स्पीकर भी सो जाता है। कभी कभी तो मुझे भी नींद आ जाएगी, क्लास में कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं होता है। टिपिकल इंडियंस की तरह क्लास अटेंड करते हो, चुपचाप बैठ जाओ बस आके, और टीचर आए और कोरियर एजेंट की तरह जो भी उसके अंदर भरा हुआ है वो निकाल के चला जाए। ऐसे थोड़ी कोई लर्निंग होता है। लर्निंग होता है जब इंटरेक्शन करते हो। यस बोलो क्या आंसर आ रहे हैं। अरे आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। हाँ सी है ना, सी आ रहे हैं। यस सर। ठीक है, आगे सबको समझ में। अब ये बाइसेक्टर के Yes, 2-4 क्वेश्चंस बचे हैं, वो भी कर लेना, ठीक है। 160 तक क्वेश्चंस ट्राई करके रखने हैं। बाइसेक्टर्स की थ्योरी को अच्छी तरह से पढ़ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है बाइसेक्टर्स वाला, और बिना थ्योरी पढ़े हुए नहीं करना है, ठीक है। अभी अपने को 2 क्लासेस और लगेंगी स्ट्रेट लाइन खत्म करने में, सैटरडे एंड देन ट्यूसडे प्रोबेबली। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ थैंक यू में तो सबकी आवाज आ जाती है, क्लास में नहीं आती आवाज। सर एनसीईआरटी में भी होमवर्क मिला? नहीं एनसीईआरटी में से आज नहीं दिया मैंने। ओके।